तो है गाइस, गुड मॉर्निंग। करते ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। तो गाइस, नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है। गला बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है और सबसे पहले मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा कि कल हमारा ब्लॉग नहीं आया है। रीज़न खैर कुछ भी नहीं था, ये था कि डॉली की भी तबीयत ठीक नहीं है, बच्चे भी पूरे बीमार हो गए, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, काम की सेटिंग हो नहीं पा रही बिल्कुल भी। काम जैसे था वैसे का वैसे ही रहा है। अब ये होता है कि बीमार इंसान कहाँ से अपना काम कुम करे, हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी उठने की। और बस थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा अभी घर में, तबीयत वगैरह, वायरल फीवर हो रखा है, डॉली ने फास्ट रखे हुए हैं। मैंने कहा चलो ब्लॉग थोड़ा सा बनाता हूँ, जैसे भी जितना मेरे से बन सकेगा मैं उतना ब्लॉग बना के इन्फॉर्मेशन भी दे दूँगा कि हो सकता है। काकू फैमिली ब्लॉग में मेरे पास ब्लॉग पहले का पड़ा हुआ था, वो मैंने डाल दिया था, ठीक है जी। और बस अब मंदिर में सफाई वगैरह कर रहे हैं, पूजा वगैरह कर रहे हैं। डॉली लेटी हुई है, बच्चे भी लेटे हुए हैं। बस डॉली अभी उठेगी और शावर वगैरह लेगी क्योंकि उससे भी फीवर है, फास्ट रखे हुए हैं उसने सबने। और बस थोड़ी सी घर की भी परेशानियाँ थी और थोड़ी सी बाहर की भी परेशानी है। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या घर की परेशानी है, क्या क्या बाहर की परेशानी है। रीज़न देखो, अगर ज़िंदगी है तो उसमें खुशी भी है, गम भी है, परेशानियाँ भी है, हर तरीके की कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। तो गाइस बस अभी थोड़ी सी देर में पूजा पाठ करता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। अभी मिलकर मैं आपसे सारी बातें शेयर करूँगा कि कल ब्लॉग नहीं आ पाए। देखो ब्लॉग हमें भी ऐसे लगता है, हमारे सब्सक्राइबर हैं। मेरे पास मैम का भी फ़ोन आया था पंचकुला से, कविता जी का भी मतलब फ़ोन आया था, पूछ रही थी हाल चाल वगैरह भी पूछा था। और उन्होंने जब किसी कमेंट्स का हमने रिप्लाई किया था, उन्होंने ये भी कहा था कि बिल्कुल आपने सही जवाब दिया, क्योंकि वो कमेंट्स मेरे को 27-28 बार कमेंट्स कर चुके थे उल्टे सीधे। तो मैंने उनको रिप्लाई किया था और काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया था कि भैया ऐसे लोगों को ऐसा ही जवाब देना चाहिए। मेरी आवाज़ भी आपको भारी भारी सी लग रही होगी। बस गाइज मिलते हैं थोड़ी सी देर में। और मेरे पास ये भी कमेंट्स आए थे कि भैया आपका ब्लॉग नहीं आया, अगर एक भी दिन आपका ब्लॉग मिस कर दें या ना देखें ना, हमें लगता नहीं है। अगर आपसे हो सके तो आप ब्लॉग बना देना। और 4-5 फ़ोन भी आए थे और सब्सक्राइबर भी एक हमारे पास आ गए थे। कल शाम को शॉप पर मैं गया था, थोड़ी सी शॉप की परेशानी भी चल रही है। बस ये हुआ है कि ईद के कारण ना वर्कर मेरे सारे लगभग उनके भी देखो, उनका त्योहार है, उनको जाना ज़रूरी है। काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग चले गया, काम इधर उधर फैल गया है। और सारा काम 15 या 16 तारीख का जाने वाला काम है, शादियों का काम है। तो उसकी वजह से ना थोड़ी सी दिक्कत हुई पड़ी है। और हमारे सब्सक्राइबरों के फ़ोन आ रहे हैं कि आपका ब्लॉग नहीं आया भैया, एक भी दिन मिस करें ना तो दिक्कत होती है। देखता हूँ, अभी मैं अभी थोड़ा सा ब्लॉग बना लिया, अगर हुआ तो आपको डॉली से मैं आपको थोड़ी देर के लिए मिलवाऊंगा। बस काम कुम करते हैं, पूजा करते हैं, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी। तो गाइज मैं आ गया था छत पे, हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं और हल्की हल्की सी नम वाली बारिश हो रही है। पौधों पे अभी भी बारिश पड़ी हुई है। यहाँ पर यह है बेसल लीफ का पौधा, इसके जो लीव्स होते हैं बहुत बढ़िया, फ्रेगनेंस बड़ी अच्छी आती है इसकी। और मैं आ गया था छत पे, पूरी बारिश ही बारिश हो रखी है हर जगह। और हमारे टमाटर का हाल चाल है, टमाटर देख लो बढ़िया से पक गए हैं हमारे टमाटर एकदम। और हमने ना तोड़े भी नहीं हैं। और वैसे नीचे मैं बात कर रहा था मंदिर वाले रूम के अंदर आपके साथ। तो देखो कई बार ना इंसान धोखा भी देते हैं। मैं आपको बताऊं, धोखे वाली बात ये हुई है कि जिन भैया से मैंने पैनल लगवाए थे, उन्होंने कहा था भैया जो बहुत सस्ता रेट है, इससे सस्ता रेट कोई भी नहीं दे सकता। और मैंने अपने फ्रेंड को भेजा है एक को, और वो कह रहे हैं कि आप मुझे जहाँ पे आप फैक्ट्री आउटलेट है उनका, आप मुझे एड्रेस बता दीजिए, मैं एक बार होकर आता हूँ। तो कहाँ से आपने लगवाए थे, मैंने उनको एड्रेस बता दिया और सारी चीज़ें बता दी। और उन्होंने मेरा रेफरेंस नहीं दिया, उन्होंने अलग से पूछा कि अगर ऐसे ऐसे मुझे ये चीज़ें चाहिए तो कितने की हैं। तो उन्होंने, वो जिनसे मैंने डील की थी वो भैया नहीं मिले थे, दूसरे वाले भैया मिले थे। एक ही चीज़ है, एक ही वेयर हाउस है, एक ही फैक्ट्री है उनकी। और वहाँ से वो डिफरेंस मिला है एक पैनल का 40 रुपीज़ का तकरीबन। जो मैंने पैनल लिया हुआ था, तो उस पैनल का जो भैया ने लिया वो कम रेट में लिया उन्होंने उनसे। तो यार मैं देख के बड़ा हैरान हो गया, क्योंकि जिनसे मैंने पैनल लिया था उन्होंने मुझे कहा था कि भैया इससे सस्ता रेट आपको कोई दे ही नहीं सकता, मेरी गारंटी है ये है। मतलब कितनी बातें कर ली उन्होंने, कितनी, मतलब झूठ बोलने की एक लिमिट होती है, बहुत ज़्यादा झूठ उन्होंने क्रॉस कर लिया था। तो मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, विश्वास है, देखो विश्वास होता है। अगर आपसे कोई इतने तरीके से मतलब कॉन्फिडेंस करके बात कर रहा है तो हो सकता है कि ठीक है। तो उन्होंने कहा था भैया मुझे मेरा ब्लॉग बना देना,
और आप शेयर कर देना। तो मैंने ब्लॉग तो अभी शेयर किया नहीं था, मैंने ब्लॉग बनाया था, मैंने कहा जब तक मुझे तसल्ली नहीं होगी तब तक मैं करूँगा नहीं। तो भाई जब रेट मिला बताया भैया ने, कह रहा यार आपको तो महंगा लगाया उसने पैनल, आप इतने का बोल रहे थे, आपको महंगा लगाया। जब मैंने कॉस्ट किया तो एक पैनल के ऊपर 40 रुपये की कॉस्ट महंगी बैठी है। भैया को चाहिए था 5 बंडल। 5 बंडल मीन्स एक जो बंडल होता है वो 10 पैनल का होता है, उसके अंदर 26 किलो का एक बंडल होता है। उनको 5 बंडल की रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने 5 बंडल ले लिए और मेरे यहाँ पर लगे 9 बंडल, यानी कि 9 बंडल पैनल्स के 90 पैनल लगे मेरे पूरे रूम के अंदर। ठीक है जी। और मेरे को कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा, मतलब 4-5 हज़ार का डिफरेंस आ ही गया। तो अगर वैसे मेरा 37 के अराउंड बैठा है, अगर मैं उस कॉस्ट करूं तो वो वाला मेरे को 32 या 32 के आसपास पड़ना चाहिए था। ठीक है जी। तो वहाँ पर मुझे मिला धोखा। ठीक है। अब वो बंदा बहुत अच्छे तरीके से कह रहा था भैया इससे सस्ता कोई मिल दे ही नहीं सकता। तो अभी करके गाइस मैंने उनका रेफरेंस किसी को नहीं दिया था, ब्लॉग के अंदर नहीं बताया था कि अब ये भी खेल होता है उसके अंदर। मुझे उन्हीं के वर्कर में किसी ने बताया था, मैंने फिर फ़ोन करके पूछा तो उन्हीं का जो बंदा है उन्होंने मुझे बताया, वो भी मुझे जानता है और कह रहे कि भैया इसमें ये होता है कि अगर जैसे आपको पैनल दिखाया वो पैनल होता है फर्स्ट का, ठीक है, सुपर हैवी क्वालिटी या कोई भी क्वालिटी आपको एक दिखा दी कि ये पैनल आपके घर लगेगा, आप सैंपल ले गए हैं, ठीक है, उसी का एक डुप्लीकेट होता है सेकंड का। उसके अंदर क्या होता है, हल्का सा डैमेज होता है या हल्का सा स्क्रैच होते हैं, कुछ होता है, वो चीज़ें आपको नहीं पता लगती, वो सेकंड के अंदर आ जाता है, फ्रेश में नहीं होता है। अगर फर्स्ट का रेट 200 रुपये है तो सेकंड का रेट सीधा 130-140 रुपये का, 60-70 रुपये का डिफरेंस आ जाता है एक ही पैनल के अंदर। ये मान के चलो, ये भी चीज़ें, ये भी खेल होते हैं इसके अंदर। तो गाइस कभी भी मैं आपको बताऊं, कभी भी पैनल लगवाओ, कोई भी चीज़ लगाओ, 4 दुकानें पूछ के, पहाड़गंज में बहुत बड़ी शॉप है चूना मंडी के पास, मैंने पूछा है तब अब मुझे पता लगा है कि बहुत बड़ा शॉप है, बहुत बड़ी दुकानें हैं, 4 दुकानों से रेट पूछ के क्वालिटी देख के तब लगाना। इसीलिए मैंने उनका जो रेफरेंस है वो किसी को नहीं दिया। अब पहले मैं देने लगा था मगर अभी किसी को भी नहीं दिया। देखो मेरे साथ धोखा हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है, तो इंसान का कुछ पता नहीं होता। और अब रही घर की बात, घर की क्या प्रॉब्लम थी, घर की ये प्रॉब्लम है कि सारे वायरल फीवर सबको हो रखा है। पहले ललता भाभी को हुआ, बड़े भैया का भी पैर जला है, सारे के सारे जो हैं बीमार हो रखे हैं। वायरल एक बारी घर में घुस से निकलना मुश्किल हो जाता है। बस अब बारी हमारी थी, तो कल भी ऐसे था कि उठा नहीं गया, थोड़ा सा थकावट थी और काकू को भी हो रखा था, साथ तो फीवर रखा, डॉली को भी, मेरा भी गला आपके सामने बिल्कुल बैठा हुआ है। ब्लॉग बनाने की हिम्मत नहीं थी, मैंने कहा यार जितना मेरे से हो सकेगा एक बार इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं और साथ में ये भी इन्फॉर्मेशन दे दूं। और अब सोनिया भाभी ने भी पैनल लगवाने थे और सब ने पूछा था लगाने के लिए, तो मैंने उनको भी मना कर दिया। मैंने कहा आप देखो, आप तो पहाड़गंज के रहने वाले हो, एक बार पहाड़गंज जाओ, 10-12 दुकानें पूछो, जहाँ पर आपको चीज़ सस्ती मिलती है वहाँ पर लगाओ। क्योंकि मतलब हमें, मेरे को जो मतलब इतनी मीठी मीठी बातें करने के बाद मुझे धोखा मिल गया। धोखा मीन्स है, देखो अगर 2-4 हज़ार रुपये अगर उसने ले भी लिए फालतू, अगर कुछ प्रॉब्लम आ भी गई है, अगले को भला हो गया किसी का तो कोई बात नहीं गाइस। अगर 2-4-5 हज़ार का किसी का भला हो तो ऊपर वाला उसका भला करे, कोई ऐसी बात नहीं है। धोखा एक बार ही देता ना इंसान। अगर मेरे थ्रू वो जुड़ता, रेट मेरे को सही लगाता, मेरे साथ धोखे वाला काम ना करता। देखो एक ही फैक्ट्री में, एक ही वेयर हाउस के अंदर आप चीज़ लेने गए हो, उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया तो उनको 40 रुपये का डिफरेंस मिलता है, हो सकता है और भी हो। देखो सेकंड का माल अलग होता है, फर्स्ट का, मेरे जो लगा सारा फर्स्ट का माल लगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना मैंने जानकारी ले ली कि प्रॉपर फर्स्ट का माल लगा है। फर्स्ट के माल के भी अंदर 30-40 रुपये का डिफरेंस आया, एक पैनल के अंदर 80 पैनल लगे, आप हिसाब लगा लेना कितना, 4,000 के आसपास का फ़र्क तो पड़ेगा। ठीक है जी। मतलब दुख 3-4 हज़ार का नहीं है। देखो कई बारी चीज़ें इंसान वैसे भी दे देता है, मगर ये होता है कि धोखे वाला काम ना हो किसी के साथ बस। और मुझे देखो अब डील अच्छी मिली थी फ्रिज की, मैंने आपको बताया था, मैंने ग्रेट इंस्टेंट से लिया था, जनकपुरी से, और बहुत अच्छी चेन है उनकी, और राजस्थान, उड़ीसा वगैरह काफ़ी में जगह उनकी ब्रांचेस हैं। तो मेरे पास 3-4 सब्सक्राइबर आए थे, मैंने उनको बताया भी है, 2 लोगों ने वहाँ से लिया भी है। जो मैंने फ्रिज सेम लिया हायर का 625 लीटर का, वो भी उन्होंने लिया है। और मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया आप इसको ओपन करोगे ना, इसका पूरा रिव्यू देना। जैसे मेरे पास इंस्टॉलेशन के लिए भैया आएंगे, मैं पूरा रिव्यू दूंगा फ्रिज का, कि मतलब क्या क्या फ़ीचर हैं, क्या कैसे कैसे चीज़ें आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, पूरी वीडियो बना के 10 मिनट का ब्लॉग वो मैं अलग से डाल दूंगा। तो जितना मेरे से हेल्प हो सकेगी मैं आपकी करूँगा। मैं तो इसलिए कह रहा था, काफ़ी मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे भैया पैनल आपने कहाँ से लगवाया, कहाँ से नहीं लगवाया। तो गाइस जहाँ से मैंने लगाया वहाँ से आप कोशिश करना मत लगवाना। मैंने तो खैर एड्रेस भी नहीं दिया, फ़ोन नंबर भी नहीं दिया भैया का। तो आप थोड़ा सा पहाड़गंज में बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है,
आप जाना वहाँ पर पूछ लेना, काफ़ी सारी दुकानें हैं, 4-5 दुकानों से पता कर लेना जहाँ से आपको सस्ता मिले, क्वालिटी मिले, अच्छी मिले, आप वहाँ से लगवाना, ठीक है जी। अगर इन केस अगर कोई सही मिल जाएगा, जैसे अभी सोनिया भाभी वगैरह ने लगाना है, अगर कोई अच्छा मिल जाएगा जहाँ जिसका रेट सही होगा, क्वालिटी अच्छी होगी, तो फिर मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बस अब चलता हूँ नीचे, मिलता हूँ आपको थोड़ी सी देर में। तो गाइस काको भी बेचारा अभी उठा, अभी दवाई दी है, फीवर हो रखा है इसको थोड़ा सा। मैंने कहा चले इसको दवाई दे दूँ। क्या हुआ, सही है तबीयत, ठीक है? सर में दर्द हो रहा था, जुकाम हो रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। अब मेडिसिन दिए ठीक हो जाएगा। तो गाइस इसी के साथ हम कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अब देखते हैं शाम को काको फैमिली ब्लॉग में ब्लॉग आएगा या नहीं आएगा, ठीक है? बाय गाइस, बाय बाय। आवाज़ भी नहीं निकल रही, गले बैठे हुए हैं, आवाज़ भी नहीं निकल रही है। सबको कोल्ड और फीवर सबको हो रखा है। चलो गाइस ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ध्यान रखना, हम भी अपना ध्यान रखेंगे। वायरल फीवर हो रखा है। अब ये कैबिनेट का ये बोर्ड वगैरह सारी चीज़ें हट गई थी, बिजली वाले को बुलाया था, ये लाइट वगैरह सारी लगानी थी उसने, मगर आया था, हिम्मत ही नहीं हुई थी सामान ला के देने के लिए। सब पड़े हुए थे कल घर पे, और मुझे शॉप पे काम, देखो काम तो करना यार, क्योंकि शॉप का काम मेरा सारा जाने वाला काम है। इधर उधर कारीगर भी नहीं है, इतने कारीगर इधर उधर गए हुए हैं, तो इस टाइम ना समझ लो 1-2 दिन से बिल्कुल हालत टाइट हो रखी है। चलो ठीक है, अब देखो सुख वाले दिन भी आते हैं, दुख वाले भी आते हैं, सारे दिन एक जैसे नहीं होते। तो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय 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 बाय, ध्यान रखना, टेक केयर।